राम 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 नारायण नारायण। एतान्यपि तु कर्माणि साङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। छठा श्लोक। हे पार्थ, पूर्वोक्त यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। व्याख्या। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। यहाँ एतानि पद से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों की तथा अपि पद से शास्त्र विहित पठन पाठन, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए अवश्य कर्तव्य कर्म, इन सभी कर्मों को लेना चाहिए। इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। अपनी कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है। परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। गीता में कहीं संग के यानी आसक्ति के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल के त्याग की बात आती है। इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है, वहाँ उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहाँ फल के त्याग की बात कही है, वहाँ उसके साथ संग के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अर्जुन ने त्याग के तत्व की बात पूछी है, अतः भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया है कि संग यानी आसक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति न तो कर्म में रहनी चाहिए और न फल में ही रहनी चाहिए। आसक्ति न रहने से मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि कर्म करने के औजारों में यानी करणों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। संग यानी आसक्ति या संबंध सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहां तक है जहां चेतन स्वरूप ने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। इस विषय में एक और बात समझने की है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत मानते हैं, क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी यह नहीं है, जैसे स्वप्न। कई दार्शनिकों का यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता, जैसे अपना शरीर। कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्व से सदा रहता है। जैसे जल, जल ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणु रूप से हो जाता है, पर स्वरूप से वह मिटता नहीं। इस तरह अनेक मतभेद हैं, किंतु नाशवान जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है।
इसमें किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। संगम त्यक्त्वा पदों से भगवान ने उसी संबंध का त्याग कहा है। प्रकृति सत है या असत है, अथवा सत असत से विलक्षण है, अनादि शांत है या अनादि अनंत है, इस झगड़े में पड़कर साधक को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य शरीर संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, देश, काल आदि प्राप्त हैं, वह सब कर्मों का प्राप्त फल है, और भविष्य में जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है, वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। प्राप्त तथा अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना होती है। इसलिए भगवान ने त्यक्त्वा फलानि च कहकर फलों का त्याग करने की बात कही है। यहाँ फलानि शब्द में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सकाम भाव से कर्म करने वालों में बहुत से फलों की इच्छा होती है। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, वे इस लोक में सुख आराम, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं और परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहते हैं। भगवान के मत में इन सभी फलों की इच्छाओं का त्याग है। कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म फल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मों से फल बनता है, उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला ही है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना है। फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का, कामना का ही त्याग करना है। वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है। दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती। जो चीज अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं, परंतु उनका हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं। इसलिए त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाए, उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्यानि, कर्मयोग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है, ऐसा विचार तो करना ही है, परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है, ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है, इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जबकि कर्मयोग में फलेच्छा का त्याग होता है। कर्म करना राग पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए भी। कर्मयोगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात करने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अपने लिए कर्म करने से करने का राग बढ़ता है, इसलिए कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन तथा कारण शरीर में होने वाली स्थिरता, तीनों ही दूसरों के हित के लिए होती है, अपने लिए नहीं। इसलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में
संसार का राग ही बाधक है। अतः राग मिटने पर कर्मयोगी को परमात्म तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्ध और अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है और उसके सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थिति रूप सुख दुख भोगने के लिए। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट होती हो। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता, नारकीय, स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है। जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के द्वारा अपने मत को निश्चितम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मत अटल है, अर्थात यह किंचन मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता। और उत्तमम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में शास्त्रीय दृष्टि से कोई कमी नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। कर्माशक्ति और फलाशक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। शुभ कर्म भी निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। अगर निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक होते हैं। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन